किए गए। केवल 9 सेकंड का समय बताया जा रहा है कि लगेगा जब ये पूरा ट्विन टावर मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगा। 32 मंजिला ये एपेक्स है और 29 मंजिला सियान है, जिसमें 3500 किलोग्राम विस्फोटक लगाए गए हैं। तारों से इन दोनों को जोड़ दिया गया है ताकि जैसे एक्सप्लोजन हो तो 9 सेकंड के अंदर महज ये पूरा जो ट्विन टावर है वो यहां पर एक्सप्लोड होता हुआ यानी कि धराशायी होता हुआ आपको नजर आएगा। तो देखिए, नोएडा से जो ग्रेनो स्थित परी चौक तक जाने वाले जो रास्ते हैं उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। एक्सप्रेसवे को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। लगातार लोगों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। पानी का छिड़काव करने के लिए नोएडा प्राधिकरण की टीम वहां पर पूरी तरीके से तैयार है। जैसे ही एक्सप्लोजन होगा, जैसे ही धराशायी होगा, उसके बाद जो धूल का प्रभाव होगा उससे बचने के लिए जो ये जगह है उसके पास लगातार जो है तैनात किया गया है टीमों को और पानी का छिड़काव जो है वो शुरू हो जाएगा। जो आवासीय क्षेत्र है उनमें जो रहने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो सांस के जो मरीज हैं, उनको एहतियात के तौर पर मास्क लगाने की अपील यहां पर की गई है। देखिए, वायु प्रदूषण की पूरी तरीके से 31 अगस्त तक निगरानी होगी। लगातार आसपास 6 से ज्यादा अस्थायी मशीनों को यहां पर देखिए, ये तस्वीरें तस्वीरें जी मीडिया आप तक पहुंचा रहा है। ट्विन टावर की जो इमारत है पूरी तरह से ध्वस्त। ये देखिए किस तरह से धूल का गुबार जो है आसमान में आप देख सकते हैं। और इन तस्वीरों को देखिए, जो हम कह रहे थे कि तकरीबन 500 मीटर का दायरा ऐसा होगा जो एक तरह से अंधेरे में खो जाएगा और इसके बाद जो प्रक्रिया शुरू होगी वो पानी के छिड़काव की शुरू होगी और उसको आप समझ लीजिए कि काफी वक्त लग जाएगा इस धूल के गुबार को कंट्रोल में लाने के लिए। इस वक्त की तस्वीर भ्रष्टाचार की इमारत जमींदोज हो गई है। हालांकि अभी ये जरूर देखना होगा, क्योंकि हम इस धूल के गुबार के पीछे कुछ देख नहीं पा रहे हैं, तो आसपास की इमारतों को कोई नुकसान पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, क्योंकि जिस वक्त ये विस्फोट हो रहा था बहुत ही कंट्रोल तरीके से यह विस्फोट हुआ है। ये इमारत गिरी है, तकरीबन 1 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई दी है और इस वक्त जरा आप देखिए ये धूल का जो गुबार है वो चारों तरफ फैलता हुआ आसपास के जितने भी टावर हैं वो इस वक्त नजर नहीं आ रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि जो धमाका हुआ है उसमें बारूद का भी इस्तेमाल है और जो रेत है, जो धूल है, वो इस वक्त आसमान में छाती हुई आप देख रहे हैं। तो ये जो बताया जा रहा था, जो एक्सपर्ट कह रहे थे कि नुकसान होगा और नुकसान प्रदूषण के लिहाज से होगा। हालांकि ये जो कंपनी का दावा था, आप देखिए जैसे जैसे धूल का गुबार छटेगा कुछ इमारतें हमें नजर आने लगी हैं। जो इस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके सामने है। ये धीरे धीरे जो धूल का गुबार है, अभी हमारे सामने 2 बड़े टावर थे। एक की ऊंचाई 32 मंजिल थी, दूसरे की ऊंचाई 30 मंजिल की थी और आप ये देखिए कि 103 मीटर की इमारत अब कहीं नहीं है। अगर आपने करप्शन किया है और अगर आपने नियम तोड़कर कोई काम किया है तो आप 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे, आपको जमीन में मिला दिया जाएगा। और ये देश की सर्वोच्च अदालत के निर्देश के बाद, उनके आदेश के बाद इसका एग्जीक्यूशन हुआ है और वो तस्वीर आपके सामने है। बस देखना यही है कि आसपास की जो इमारतें हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये गुबार धूल का हट रहा है। और ये देखिए दूसरी तरफ एक्सप्रेस वे जहां पर है, इसीलिए वहां पर ट्रैफिक रोका गया था। एक्सप्रेस वे की तरफ आप अगर तस्वीर देखेंगे तो वहां भी धूल का गुबार है। इतना धूल का गुबार है कि सामने आपको कुछ नजर नहीं आएगा। अभी हम भी ठीक ढंग से ये नहीं देख पा रहे हैं कि सामने जो इमारतें हैं उसके पास में जो इमारत थी, सबसे ज्यादा चिंता उसी बात की थी, क्योंकि उसके जो रेजिडेंट हैं वो इस बात को लेकर परेशान थे कि ये इमारत कैसे गिरेगी और गिरेगी तो क्या 8 मीटर 9 मीटर में जो इमारत है वो जद में नहीं आएगी। अब जब धूल का गुबार छटेगा तब ये इत्मीनान हो सकेगा कि जो कंपनी ने कहा था, जो इस जेट डेमोलिशन कंपनी और एडिफिस ने कहा था कि कोई नुकसान नहीं होगा, वो जरूर हमें देखना होगा, क्योंकि धूल का गुबार धीरे धीरे छट रहा है और पास की जो इमारत है वो अब तक जितनी इमारतें हमें नजर आ रही हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित दिख रही हैं। हालांकि नजदीक जाकर ये पता चलेगा कि वहां नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से जो हम देख पा रहे हैं वो ये है कि आसपास की इमारतें सुरक्षित हैं और वो पूरी की पूरी इमारत जमीन में समा गई है। जो कहा जा रहा था कि मलबा, अब हमें ये भी बस नरेश किस्मा यही सोसाइटी टास्क फोर्स के हम। एक तरह से आप लोग एक तरह से हमें सेलिब्रेट करते हुए दिखे, क्या कुछ कहेंगे? अब कुछ नहीं, अब जो होना था बेस्ट हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है, एवरीथिंग इज फाइन। थैंक यू।
रहा है। और जैसा कि ये कहा गया था कि 500 मीटर का दायरा ऐसा होगा जहां एक तरह से अंधेरा छा जाएगा, 1 किलोमीटर तक इस धमाके की आवाज सुनी गई है। और ये जो तस्वीर इस वक्त है, धीरे धीरे जब धूल छट रही है तो वो इमारतें इस वक्त नजर आने लगी हैं। जो इमारतें इसके आसपास थी, सबसे ज्यादा चिंता जो सबसे नजदीकी इमारत है जिसकी दूरी इस बिल्डिंग से तकरीबन 8 से 9 मीटर बताई जा रही है, वो इमारत क्या उसको नुकसान पहुंचा है और पहुंचा है तो कितना पहुंचा है, क्योंकि बाद में उसका भी बीमा है, इंश्योरेंस है और वो भी बाद में ठीक करा दिया जाएगा। लेकिन ये देखिए जरा मलबा अब हमें नजर आने लगा है। जिस हम मलबे की बात कर रहे थे तकरीबन 80,000 टन मलबा होगा जो जमीन पर होगा, जिसको हटाने में तकरीबन 3 महीने का वक्त लग जाएगा। ये जो मलबा गिरा है वो आगे के ग्रीन एरिया पर गिरा है। जो पेड़ और हरियाली हम देख रहे थे उस जगह पर अब जरा देखिए, ये आपको सामने नजर आएगा, बिल्कुल जहां पर इमारत थी वहां पर अब मैदान साफ है। सिर्फ नीचे जमीन पर आपको कुछ मलबा नजर आएगा, वो धूल आसमान की तरफ चली गई है, इधर उधर हो गई है। और अब जिस जगह पर वो इमारत थी वहां से हम सीधी तस्वीरें आप तक दिखा पा रहे हैं। और जो इमारतें हमारी आंखों से ओझल थी उस ट्विन टावर की वजह से, वो अब दूसरी इमारतें भी इस वक्त हम देख पा रहे हैं। तो ये तस्वीरें जरा देखिए, धूल का गुबार धीरे धीरे छटता जा रहा है, मलबा हमें नजर आ रहा है। और बगल की इमारत जो हम अभी देख पा रहे हैं, कोई नुकसान यहां से तो कम से कम नजर नहीं आ रहा है। जो बगल की इमारत है वो उसमें स्वाभाविक तौर पर कि कुछ नुकसान तो हुआ होगा, कांच है या जो आसपास की दीवार है उसको हो सकता है कि कुछ नुकसान हुआ हो। और वो जब नजदीक पहुंचेंगे तो शायद पता चलेगा पूरी तरह से। लेकिन पहली नजर में जो देख पा रहे हैं, दोनों तरफ जो इमारतें थी वो इस वक्त सेफ नजर आ रहे हैं। यानी जो कंपनी का दावा था वो करीब करीब वैसा है जैसा उन्होंने कहा था कि जमीन में ये बैठेगी, धीरे धीरे ये इमारत गिरेगी और जो इसका मलबा था उसका कुछ हिस्सा इधर उधर गिर सकता है।